नमस्कार दोस्तों, जेके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आखिरकार सरकारी कर्मचारी जिस खबर का इंतज़ार लंबे समय से कर रहे थे वो आ ही गई। देखिए, पिछले काफ़ी समय से ऐसी बातें की जा रही थी कि हो सकता है शायद इस बार 8th पे कमीशन न लाया जाए। इसके बारे में केंद्र सरकार को लेकर अनेक प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी भी की गई, लेकिन सरकार ने यहाँ पर 8th पे कमीशन को अप्रूव कर दिया है। आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर ये पे कमीशन क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। फिर हम जानेंगे कि 8th पे कमीशन लागू होने के बाद मिनिमम सैलरी जो कि 7th पे कमीशन लागू होने पर 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गई थी, अब कितनी हो जाएगी। देखिए, सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा करेगा और उसी के हिसाब से वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश करेगा। यह वेतन आयोग साल 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की मीटिंग में दी। आइए जानते हैं कि वेतन आयोग क्या होता है, इसका गठन कैसे होता है और किन केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलता है। वेतन आयोग क्या है? वेतन आयोग असल में एक हाई लेवल कमेटी है। इसका गठन केंद्र सरकार करती है। सबसे हालिया वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं। वेतन आयोग का मकसद यह तय करना है कि आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से कर्मचारियों को सम्मान से जीने लायक उचित वेतन मिले। यह सरकारी कर्मचारियों के आर्थिक कल्याण के लिए सुधारों की सिफारिश करता है। इसमें कर्मचारी कल्याण की नीतियां, पेंशन, भत्ते और अन्य लाभ शामिल होते हैं। वेतन आयोग का गठन कैसे होता है? वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 साल में एक बार किया जाता है। हालांकि यह ज़रूरी बंदिश नहीं है। सरकार आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर इसका गठन 10 साल से पहले या बाद में भी कर सकती है। वेतन का गठन ज़रूरत के मुताबिक किसी भी सरकार के कार्यकाल में किया जा सकता है। इसका प्रमुख कोई न्यायाधीश, अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी हो सकता है। इसके अन्य सदस्य वेतन, वित्त, अर्थशास्त्र, मानव संसाधन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ? यहाँ पे देखिए, 7वें वेतन आयोग के मुताबिक सिविल सर्विसेज के दायरे में आने वाले वे सभी कर्मचारी वेतन आयोग के दायरे में आते हैं जिन्हें देश के कंसोलिडेटेड फंड यानी देश की संचित निधि से वेतन मिलता है। वहीं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयूज और ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारी और ग्रामीण डाक सेवक वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते हैं। कुछ विशेष कर्मचारी जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी वेतन आयोग के दायरे से बाहर रहते हैं। इनके वेतन और भत्ते अलग नियम और कानून के तहत तय होते हैं। सैलरी बढ़ाने का फॉर्मूला कैसे तय होता है? देखिए, वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए कई पहलुओं पर गौर करता है। इनमें महंगाई और देश की वित्तीय स्थिति पर ज़्यादा फोकस रहता है। देखिए, यहाँ पे सैलरी बढ़ाने के फॉर्मूला में पहला बिंदु होता है महंगाई दर। वेतन आयोग महंगाई दर पर अधिक गौर करता है कि उसमें कितनी वृद्धि हुई है और उसका कर्मचारियों की जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ा है। वह उसी हिसाब से अपनी सिफारिशें देता है। दूसरा, इकोनॉमी की स्थिति। सरकार की देश की वित्तीय स्थिति पर भी विचार करती है। अगर इकोनॉमी अच्छी हालत में है तो वेतन में ज़्यादा अच्छी वृद्धि होने की गुंजाइश रहती है। तीसरा, कर्मचारियों की परफॉर्मेंस। वेतन आयोग कर्मचारियों के कामकाजी प्रदर्शन को भी ध्यान में रखता है। अगर उनकी काम करने की क्षमता और प्रोडक्टिविटी बढ़ी होती है तो उसका असर वेतन आयोग की सिफारिशों पर दिखता है। चौथा, बाजार के वेतन। वेतन आयोग यह भी देखता है कि प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ा रही हैं। इससे प्राइवेट कर्मचारियों के लिए प्रतिस्पर्धी वेतन तय करने में आसानी होती है। वेतन आयोग किस तरह की सिफारिशें करता है? देखिए, वेतन आयोग जो है कर्मचारियों के मौजूदा वेतन में वृद्धि, पेंशन योजना में सुधार, भत्तों, किफ़ायती आवास, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ते आदि में वृद्धि, कामकाजी परिस्थितियों में सुधार, नए कर्मचारियों के लिए भर्ती प्रक्रिया और वेतन संरचना में सुधार, कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की सिफारिशें। 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर क्या है?
देखिए, मिनिमम सैलरी तय करने के लिए फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण कारक होता है। फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण गुणक है जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को समायोजित करने के लिए किया जाता है। यह उन्हें प्रदान किए जाने वाले वित्तीय लाभों की गणना को सीधे प्रभावित करता है। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर सेट किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप पेंशन और वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उस समय पेंशन 3500 रुपये से बढ़कर 9000 रुपये हो गई, जबकि न्यूनतम मूल वेतन 7000 रुपये से बढ़कर 18000 रुपये प्रति माह हो गया। पेंशन और अधिकतम वेतन दोनों को क्रमशः 1,25,000 रुपये और 2,50,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया। 8वें वेतन आयोग के लिए अनुमानों में 2.28 से 2.86 तक फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया गया है। इसका मतलब है कि न्यूनतम मूल वेतन 18,000 से बढ़कर 41,000 से 51,480 के बीच में हो सकता है, जो कि अपनाए गए सटीक फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है।